तो देखिए नए साल का आज पहला दिन है और इसकी रौनक पहाड़ों पर दिख रही है। पहले दिन ही कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से नए साल का स्वागत हुआ, कुछ इसी तरह से। दिलचस्प तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अटल टनल से भी आई हैं और इस वक्त भी वहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। अटल टनल के बाहर सैलानी मस्ती में डूबे हुए हैं। हर कोई इस शानदार बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहा है। सोलांग घाटी और अटल टनल का यह हिस्सा न्यू ईयर के मौके पर सैलानियों से भरा हुआ है और ऐसे मौसम के बीच सड़कों पर संकट बढ़ा हुआ है। बर्फ की परत की वजह से मुसीबत बढ़ गई है, फिर भी सैलानी बेफिक्र हैं। उन्हें इसी मौसम का तो इंतजार था और इसे अपने कैमरे में कैद भी करना चाहते हैं। मनाली में हजारों टूरिस्ट आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन मनाली टाउन में तो अभी नहीं है। लेकिन सोलांग और अटल टनल के बीच आप देख सकते हैं किस तरह हैवी स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप देखें इस तरफ जो है अब रोड्स भी क्लियर करा रही है पुलिस, लेकिन टूरिस्ट जो है इस स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। इस स्नोफॉल के लिए आए थे। और कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बॉम्बे से आए हुए हैं। तो किस तरह का वेदर लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा वेदर कभी नहीं देखा। फर्स्ट स्नोफॉल, वी आर एंजॉयिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत मजा कर रहे हैं। तो लगातार लोग मनाली में वेट कर रहे थे स्नोफॉल के लिए, फाइनली हो गया। हम लोग काफी लकी हो गए, अभी काफी लकी हो गए हम लोग। ऐसा लग रहा है बहुत लकी है। हमारे जैसा लकी कोई नहीं होगा ऐसे हमें लग रहा है, क्योंकि और तो हमें बहुत आगे जाना था, अटल सेतु तक, वो अटल टनल तक, लेकिन हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे समस्या हुई है थोड़ी सी, बहुत ज्यादा जाम है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। तो आपने देखा किस तरह चारों तरफ ये जो है बर्फ पड़ रही है और जो टूरिस्ट जो हैं लोग लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये मौसम के लिए यहाँ पर लोग आए थे और आप देख सकते हैं तस्वीरें। लगातार जो है जो लोग हैं, चाहे ट्रैफिक जैम है, लेकिन अपनी गाड़ियों से बाहर निकल के वो एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए लगातार वहाँ डांस भी कर रहे हैं। और इस तरफ एक इम्प्रॉम्प्टू डांस पार्टी शुरू हो गई है, क्योंकि किस तरह का लग रहा है मौसम? बहुत जबरदस्त एंजॉय, बहुत अच्छी स्नो हो रही है। वो कल से हम वेट कर रहे थे कब स्नो होगी। आज हमें बहुत अच्छा मौसम है, जहाँ पर जाम की कोई लग नहीं रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आया, कल से वेट कर रहे थे हम। बहुत अच्छा, आज इंतजार खत्म हुआ बरसों की मेहनत। तो आप देखिए किस तरह जो है लोग लगातार एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि स्नोफॉल है, इसका इंतजार करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और ये विजुअल्स आप देखिए। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? मनाली बहुत ही अच्छा मौसम है। मनाली के अंदर यहाँ देख के बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो गया। चलो बढ़िया, ये मौसम था जिसके लिए लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। पूरी रात पार्टी हुई, लेकिन अब सोलांग वैली से थोड़ा सा आगे यहाँ पर हाईवे पे भारी बर्फबारी हो रही है। सोलांग वैली के पास से कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ असीम बस्सी, आज तक। तो देखिए एक तो नए साल का आगाज और ऊपर से ये बर्फिस्तान वाली तस्वीरें, तो लोग तो कह रहे हैं कि उनका दिल गार्डन हो गया। ये जरा तस्वीरें आप देखिए, लोगों का उत्साह देखिए, जोश देखिए, खुशियां देखिए कि कितने खुश हैं। उनको इस सर्दी से कुछ परेशानी नहीं हो रही है, वो इस मौसम का मजा ले रहे हैं, वो इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। नए साल का जश्न और बर्फबारी, लोग दूर दूर से आए हैं। दिल गार्डन हो गया। ये देखिए दिल गार्डन हो गया, ऐसा कह रहे हैं। मनाली, अटल टनल और आसपास जितना भी इलाका है वहां पर ऐसे ही इस वक्त बर्फीला स्वागत किया जा रहा है। उनका मजा आ रहा बिल्कुल। बोल जय बाबा की, हरे हरे महादेव। So you can see they all तो धूम धड़ाके के साथ नया साल आया। 2025 की परेशानी और दुख भूलकर पूरी दुनिया ने धमाकेदार अंदाज में नए साल का स्वागत किया। लेकिन सुबह तो आस्था का सैलाब मंदिरों में दिखा। देश भर के मंदिरों में नए साल की पहली सुबह बड़ी तादाद में लोग दर्शन पूजन करने जुटे हुए हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे 2026 का धमाकेदार स्वागत एक तरफ हुआ, आतिशबाजी हुई, लेकिन दूसरी तरफ मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भीड़ थी। भक्त वहां पर पहुंच रहे थे, वो चाहते थे कि नए साल की जब शुरुआत हो तो वो प्रभु के आशीर्वाद के साथ हो। और भारत आस्था का देश है, शुभ काम की शुरुआत हमेशा ईश्वर की प्रार्थना और आराधना से ही होती है, भगवान को याद करते हुए होती है। और आज तो नए साल की शुरुआत है, तो इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों ने इस मौके पर मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन किया। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर मथुरा के बाकी बिहारी और कुंज गलियों में भी श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा।
काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ नए साल की शुरुआत। साल 2026 की पहली सुबह काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ गया। साल की शुरुआत है और भोलेनाथ का आशीर्वाद। हर हर महादेव। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, पीतमपुरा से जी। साल के पहले दिन भोलेनाथ का आशीर्वाद कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है जी, जिंदगी में सफल होने के लिए भोले बाबा का साथ बहुत जरूरी है। बिना इनके तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। बाबा का इतना यहाँ पे चमत्कार है, इतना यहाँ पे उनका प्रभाव है, इसीलिए इसका नाम काशी है। बाबा के नाम पर ही इसका नाम काशी पड़ा है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज की सुबह भी काफी सर्द थी, लेकिन महादेव के भक्तों पर ठंड का कोई असर नहीं दिखा। नागपुर से आई इस महिला श्रद्धालु की सुनिए। माली जी, वाराणसी में कितनी ठंड है और कहीं श्रद्धालुओं पे इसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं, भीड़ देखते हुए तो कहीं नहीं लग रहा है कि ठंड का असर यहाँ दिख रहा है। सब भक्ति में लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है वातावरण यहाँ का। और हम लोगों को भी नागपुर के हिसाब से यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों को भी बाबा का नाम लिया तो ठंड नहीं लग रही है। दर्शन हो। वाराणसी के 80 घाट पर मंगला आरती में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु नजर आए। माँ गंगा जीवनदायिनी है। देवों के देव महादेव की पूजा और गंगा की आरती, इससे अच्छी नई शुरुआत और क्या हो सकती है। आस्था का ये सैलाब उमड़ा है विंध्याचल धाम में। यूपी के मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी मंदिर में नव वर्ष के पहले दिन दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात से ही विंध्याचल में भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। दिन में देर तक भक्तों का रेला लगा रहा। तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। माता के दर्शन के लिए लंबा इंतजार, लेकिन भक्तों के चेहरे पर सिकन तक नहीं। हमारे रिलेटिव्स ने बताया था कि पहले दिन यहीं से शुरुआत करो तो पूरा साल अच्छा जाएगा, तो हमने वही इस बार शुरुआत करी है। उम्मीद करते हैं कि माता कृपा करेंगी, बहुत अच्छा जाएगा। ये तस्वीरें लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर की है। यूपी की राजधानी के हनुमान भक्त नए साल की पहली सुबह काफी तादाद में यहाँ पहुँचे। नव वर्ष है और ऐसे में श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर पर भी काफी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इस समय जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मिठाई की शॉप्स हैं, जहाँ पर लोग प्रसाद ले रहे हैं, इसके अलावा फूल है चढ़ाने के लिए अपने आराध्य को। और ये सारी तस्वीरें हनुमान सेतु मंदिर से हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, जहाँ से श्रद्धालु लगातार काफी दूर से आकर जय श्री राम के नारे के साथ में पहुंच रहे हैं। 26 का सबसे पहले शुरुआत मंदिर से होनी चाहिए और मंदिर ही आपको एक भगवान सबसे आगे लेके चलते हैं और यही एक उन्नति का मार्ग है। तो इसलिए प्रभु श्री राम और भगवान के दर्शन हमें करने चाहिए। कितना श्रद्धालु कितने बजे सुबह से आना शुरू कर दिए? सुबह से 5 बजे से आना शुरू कर दिया। आप लोग प्रसाद में क्या क्या इस समय रख रहे हैं? आज पेड़ा है, बेसन लड्डू है, बूंदी है, देसी घी की। और कुछ मांग करते हैं, डिमांड अलग से भी श्रद्धालु करते हैं? जो यहाँ चढ़ता वही मांगता है। मथुरा के बांके बिहारी के भक्तों का जोश देखिए। कपाट जैसे ही खुला, श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन को दौड़ पड़े। हम मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। आज नया वर्ष है, नव वर्ष है, जिसको मनाने के लिए श्रद्धालु की जो कतार है वो लगी हुई है यहाँ पर। और सभी जो लोग आए हैं दूर दूर से, वो अपने आराध्य के साथ, अपने श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो अपने आराध्य के साथ नववर्ष मनाना चाहते हैं। और जो भीड़ है ना ब्रज में बराबर बढ़ रही है और श्रद्धालुओं की जो आस्था है, सर्दी बहुत है लेकिन इनकी जो आस्था है वो ठंड के सामने छोटी है। क्या नाम है आपका? अंजू कमर। कहाँ से आई हैं आप? सीकर से। हाँ, दर्शन हुए भगवान के? हाँ, अच्छे से हो गए। कैसे दर्शन हुए? अच्छे से। कैसी भीड़ है? भीड़ तो पहले तो कम थी लेकिन अब थोड़ी ज्यादा है। साल की पहली सुबह मथुरा में दर्शन को इतनी भीड़ उमड़ी कि पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। यहाँ से जाने को नहीं मिलेगा, ये निकास मार्ग नहीं जाना है। धर्म हमें सही राह दिखाते हैं। ऐसे में आस्थावानों के लिए नए साल की भक्तिमय शुरुआत से बड़ी चीज और क्या हो सकती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, वाराणसी से रोशन जायसवाल, मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता वैष्णो देवी का दरबार भी आज भक्तों से भरा रहा। खराब मौसम के बावजूद नए साल के पहले दिन माता रानी का आशीर्वाद लेने लोग दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं और माता के जयकारे भी लगा रहे हैं। यहाँ पे आया हूँ माता जी के दर्शन के लिए और बहुत एक्साइटमेंट है। माता जी के नए साल पे आ रहे हैं यहाँ पे मिलने के लिए और माता जी के दरबार में यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। सब ठाकुर है, हम एमपी से आए हैं और माता रानी के नववर्ष के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ है, बहुत आनंद है। जय माता दी। मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और नए साल पे माता रानी के दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब बारिश के उसमें मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। 2026 के पहले दिन कटरा वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। 31 दिसंबर की रात को यात्रा का आंकड़ा 45,000 पहुंचने पर यात्रा पंजीकरण बंद करना पड़ा था। आज सुबह 5 बजे एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण काउंटर खोल दिए गए हैं। श्रद्धालु माता वैष्णो देवी जी की महिमा का गुणगान करते हुए जय माता दी के जयकारे लगाते हुए फिर भवन की तरफ बढ़ते नजर आए। सुबह हल्की बूंदाबांदी भी आस्था के कदम रोक नहीं पाई। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं यहाँ माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। लोग जाते हैं किसी हिल स्टेशन पर, किसी और जगह पर अपना छुट्टियां मनाने, लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ माता रानी के दर्शन लेने और माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाने। आज ईयर की पहले दिन है और मैं यहाँ से माता रानी के आशीर्वाद से स्टार्ट करना चाहती हूँ। सब लोग हर जगह जाते हैं बट मैं माता रानी के दरबार आई हूँ कि माता ने मुझे बुलाया है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो भक्ति का प्रगाढ़ रूप उज्जैन के महाकाल से लेकर शिरडी के साईं बाबा के दरबार तक हर जगह दिखा। रात के 12 बजते ही शिरडी का साईं मंदिर जयकारे से गूंज उठा और महाकाल की तो बात ही अलग है। महाकाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में बाबा भोले के भक्त वहां पहुंचे थे। घड़ी में जैसे ही 12 बजे शिरडी के साईं बाबा का दरबार भक्तों के जयकारे से गूंज उठा। शिरडी के साईं बाबा आस्था का एक अहम केंद्र। कहते हैं कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। शिरडी के साईं के भक्तों का ये उत्साह बताता है कि उनकी आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। शुरू करने जैसे ही 12 बजे की 12 बजे हमने जयकारे लगाए, ढोल बजाए और जहां आजकल की जनरेशन, हमारी जनरेशन पब में जाती है, हम यहाँ साईं बाबा के आशीर्वाद लेने आए हैं। साईं बाबा की हैप्पी न्यू ईयर। नए साल पर साईं बाबा के दरबार में उमड़ी ये आस्था यही बताती है कि श्रद्धा और विश्वास की ये डोर हर साल लाखों भक्तों को शिरडी खींच लाती है। सारा दरबार इधर से लेकर उधर जहाँ नजर जाए बाबा के सेवकों की भीड़ ही भीड़ है। मैं यहाँ तब से आ रही हूँ, शायद मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे माँ के कोख में जब से थी, मैं तब से शिरडी आ रही हूँ बाबा की कृपा के साथ। और ये 2025 साल खत्म करके और 26 से शुरुआत यहाँ शिरडी में करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। नए साल में हम पिछले 3 साल से आ रहे हैं और 3 साल से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम हर बार मतलब खींचे चले आते हैं नए साल में बाबा के द्वारा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है बाबा के द्वारा के। ये तस्वीर उज्जैन के महाकाल मंदिर की है। नए साल के पहले दिन तड़के सुबह से ही महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। तस्वीरें देखिए किस कदर शिव भक्तों का समंदर उमड़ पड़ा है। भक्तों का विश्वास है कि साल की शुरुआत महाकाल के दर्शन से करने पर पूरे वर्ष सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहती है। तस्वीर महाकाल के भस्म आरती की है, साल की पहली भस्म आरती। मान्यता है कि काल उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का हो।
ऐसे में नए साल की शुभ शुरुआत महाकाल के दर्शन पूजन के साथ शिव भक्तों के लिए ये सुखद अनुभूति है। महाकाल को लेकर आस्था ऐसी कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी दर्शन के लिए खींची चली आए। नए साल के पहले दिन छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पवन सुत हनुमान की। मध्य प्रदेश की मैहर स्थित त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा शक्तिपीठ यूं तो हर दिन श्रद्धालुओं से भरी रहती है, लेकिन साल का पहला दिन आस्था और उल्लास चरम पर नजर आया। नए साल के आगाज पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए 31 दिसंबर की शाम से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। मैं पहली बार आई हूँ। क्या खास था? क्या बहुत मानता है यहाँ की। मेरे फादर यहाँ पे जॉब करते हैं। 35 ईयर्स से मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत सुना है यहाँ के बारे में। साल का आखिरी दिन है आज, इससे बड़ी और क्या हो सकता है। ये तस्वीर बिहार के सासाराम के मशहूर तारा चंडी देवस्थान की है। मां तारा चंडी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता यहाँ सुबह से नजर आया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी आस्था और श्रद्धा का समागम नजर आया। सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में बड़ी तादाद में लोगों ने मत्था टेका। इस दौरान श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में ठंड की परवाह किए बिना डुबकी लगाई। अकाली दल के सुखबीर बादल और सांसद हरसिमरत बादल, मजीठिया की पत्नी गुरनीत कौर ने भी नए साल पर हरमंदिर साहिब में वाहिगुरु के आगे अरदास कर अमन शांति की कामना की। आज तक ब्यूरो।